अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 21 अप्रैल 2022 है और मैं मोहम्मद अकमल ख़ान इस वीडियो के थ्रू आपसे मुखातिब हूँ। आपसे गुजारिश महज इतनी है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जो हमारी बात है वो कंटिन्यूटी के साथ जब भी कोई वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुँच जाए, उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। आज इमरान खान साहब का एक अजीमुशान जलसा जो है लाहौर में, जो एक तारीख़ साज जलसा था कि पाकिस्तान की जो मतलब नोन हिस्ट्री, जो 75 साल पे मुहित हिस्ट्री है, उसके अंदर कभी इतना बड़ा इज्तिमा, कोई सियासी इज्तिमा पाकिस्तान में नहीं हुआ। और ये एक चूँकि ज़ाहिर टेक्नोलॉजी का दौर है, जो लोग जलसे में मौजूद थे वो मौजूद थे, जो लोग टीवी पर देख रहे थे वो टीवी पर देख रहे थे, और उसके अलावा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स जहाँ से वो लाइव दिखाया जा रहा था पूरी दुनिया में। आज जो है सोशल मीडिया के जो फिगर्स आ रहे हैं वो कुल मिलाकर कोई 87 लाख लोगों ने, यानी 1 करोड़ के करीब लोगों ने इस जलसे को देखा है। और ये एक तारीख साज फिगर है कि किसी शख्स को लोगों ने इस तरह सुना है। लोगों ने क्यों ऐसे सुना है? जब मैंने ये फिगर्स देखे और जिस तरह जलसे का जोशो खरोश देखा और वहाँ आवाम की शमूलियत देखी, उस पे मुझे एक ही बात याद आ रही थी इमरान खान साहब की तकरीर सुनने के बाद, कि जिन्हें ये फ़िक्र नहीं, ये शेर मेरे जहन में बार बार घूम रहा था कि जिन्हें ये फ़िक्र नहीं, सर रहे रहे न रहे, वो सच ही कहते हैं जब बोलने पे आते हैं। और जब कोई सच ही कहता है तो ये तयशुदा अम्र होता है कि वो लोगों के दिलों में पैवस्त हो जाता है, नक्श हो जाता है लोगों के दिलों पर, और लोगों में उसकी पजीराई हद से ज़्यादा होती है। इमरान खान साहब ने वही कुछ कहा है जो हम पिछली वीडियोस में कुछ गुजारिशात करते आए हैं उन हलकों से जो मुक़्तदिर हलके हैं। उनका जो हमेशा ख़िताब होता है उसका 90% तो ख़िताब हमें पहले से मालूम होता है कि यही बातें होंगी जो वो अखलाकियात का एक दर्स देते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि वो एक बहुत बेहतरीन मुदर्रिस हैं, बहुत बेहतरीन जो है मुअल्लिम हैं, और बहुत बेहतरीन तरबियत करने वाले हैं। वो लोगों के अखलाकी मयार की बुलंदी के ऊपर ही हमेशा गुफ्तगू करते हैं कि कोई कौम तभी बन सकती है जब उसके अखलाकी मयारात बुलंद हों। वो सुन्नत नबवी की बात करते हैं, वो इंसाफ की बात करते हैं, वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिसालें देते हैं। ये सारा कुछ करने के बाद जो तकरीर का आखिरी हिस्सा था, जिसमें उन्होंने लोगों से कहा कि मैंने आपको आज यहाँ बुलाया क्यों है, वो बुलाया इसलिए है कि मैं आपको ये ख़ास पैगाम देना चाहता हूँ। और वो पैगाम वही है, पहले भी अर्ज़ किया है सब मुक़्तदिर हलकों से, एक हमेशा ये कहते रहे हैं कि उस बात को सुन लें जो अभी नहीं कही जा रही, और जब वो कही जाएगी तो फिर सुनने का वक्त नहीं होगा, फिर आवाम फ़ैसला सड़कों पर करेंगे। वही इमरान खान साहब हर जलसे के अंदर एक नई परत खोल के थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं कि शायद जिनसे गलती हुई है अंदाज़े की, और इस सारे मामले के अंदर गलती हुई है, और जिस तरह ये हुकूमत गिराई गई है, और जिस तरह जिन लोगों को इकट्ठा करके पूरे मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया है, जो हर एक फ़हम रखने वाला इंसान ये सवाल करता है कि ये किस किस्म की तब्दीली हुकूमत है और ये किस तरह वाक़ई हुई है। कोई इसको साजिश मानता है या नहीं मानता, ये एक अलग सवाल है। लेकिन अगर इस साजिश के कोई सब्सटेंशियल, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर सबूत मौजूद नहीं है तो इसके सर्कमस्टेंशियल या जो वाक़याती शहादतें इसके ऊपर मौजूद हैं वो इस कदर वाज़े हैं कि लोगों को ये समझाने की भी ज़रूरत नहीं है कि ये साजिश हुई है। तो आज इमरान खान साहब ने भी टू होम इट मे कंसर्न का नारा लगा दिया है कि जिसको भी समझना हो वो इस बात को समझ ले कि अगर उसका ये ख़्याल है कि ये किसी तरह तहरीक जो है वो मांद पड़ जाएगी, तो उसको उन्होंने लाहौर के जलसे से ये पैगाम दे दिया है कि दर हकीकत पार्टी तो अभी शुरू हुई है, ये तहरीक तो अभी शुरू हुई है। और उन्होंने वाज़े पैगाम दे दिया है कि वो इस टोले को जो हुकूमत पर मुसल्लत किया गया है, जो आवाम पर मुसल्लत किया गया है, किसी सूरत भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं होंगे। अब इसके बावजूद कि इमरान खान साहब की हुकूमत तकरीबन 3 साल और 8 माह कायम रही, जिसके दौरान PDM के प्लेटफॉर्म से बहुत सारे जुलूस निकले, जलसे हुए, लॉन्ग मार्च हुए। मौलाना फजलुर रहमान साहब एक दफ़ा लॉन्ग मार्च लेके आए, दूसरी दफ़ा लेके आए, मरीम नवाज़ और हमज़ा एक लॉन्ग मार्च लेकर आए।
बहुत जलसे हुए इस्लामाबाद की हदूद में, सब कुछ हुआ, लेकिन कभी किसी की राह में रुकावट खड़ी करने की कोशिश नहीं की गई। कोई कंटेनर्स नहीं लगाए गए सिवाय तहरीक लब्बैक के, कि जो आके बिल्कुल ही आपको अंदाज़ा है जिस तरह उन्होंने मतलब ये लास्ट टाइम तो बहुत ज़्यादा मुतशद्दद कार्रवाइयाँ हुई उसकी वजह से। उसके अलावा किसी किस्म की सियासी सरगर्मी की राह में कोई रुकावट पैदा नहीं की गई तावक्त है कि वो मुतशद्दद हो जाए। और वो सिर्फ तहरीक लब्बैक ने चूँकि मुतशद्दद कार्रवाइयाँ की, उनके आगे बंद बांधने की ज़रूरत थी और वो ज़ाहिर है रुकावटें खड़ी की गई उनके लिए। लेकिन आज ये हुकूमत जो 10 दिन ही जिसको आए हुए या 12 दिन हुए हैं टोटल, उसने जिसकी पंजाब में अभी हुकूमत भी नहीं है, लेकिन खुदा जाने किसके कहने पे ये सारे अहकामात जारी हो रहे हैं कि लाहौर के जलसे को नाकाम बनाने के लिए 2 हरबे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। एक तो जलसे को जाने वाले तमाम रस्तों को दूर से ही बंद किया गया कंटेनर्स लगा के, दूसरा आज इंटरनेट की सर्विस को हद से ज़्यादा स्लो किया गया, जो हमने ऑब्ज़र्व किया क्योंकि मैंने इस्लामाबाद से घर से ही बैठ के उस जलसे को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे सुना। तो बहुत ज़्यादा इंटरनेट की स्पीड का प्रॉब्लम था, डिस्कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी और वीडियो का चलना बहुत मुश्किल था। तो इसके बावजूद इतना अजीमुशान इज्तिमा, अब इसके फ़िगर्स के ऊपर मतलब मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा कि क्या फ़िगर्स थे, लेकिन ये जितने भी लोग थे, इतने लोग पाकिस्तान की तारीख़ में कभी किसी एक जलसे के अंदर इकट्ठे नहीं हुए। तो इमरान खान साहब ने उसका फ़ायदा उठाते हुए ये वाज़े पैगाम दे दिया है कि जो भी इसका ज़िम्मेदार है इस सारी गलती का या अंदाज़े की गलती का, जो शख्स भी ज़िम्मेदार है उसके लिए ये वाज़े पैगाम दे दिया है कि गलतियाँ हो जाती हैं, इस गलती को सुधार लें। और इस गलती को सुधारने में उनका मुतालबा हरगिज़ बेजा नहीं है। उन्होंने वाज़े तौर पर यह बता दिया है कि इलेक्शन और फौरी शफाफ इलेक्शन से कम तर किसी बात को कबूल नहीं किया जाएगा। तो उन्होंने ये बिल्कुल वाज़े कर दिया है कि अब फौरी इंतखाबात ही इस गलती का मदावा या हल हो सकते हैं और इसके अलावा किसी दूसरे किस्म के मदावे को या लारे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उन्होंने साथ ये भी कह दिया कि सब लोग इस बात का इंतज़ार करें कि जब एक इसी तरह के मासिव क्राउड या एक हतमी फ़ैसला कुन जलसे के लिए मैं आपको दोबारा तकलीफ़ दूं या दोबारा कॉल दूं, तो आपने इस्लामाबाद आना है। और लोगों का जो जोश व खरोश है वो हर गुज़रते दिन के साथ बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि जो हुकूमत आई है वो जिन दावों की बुनियाद पर ये सारी कार्रवाइयाँ की गई हैं और लोगों को लगता था कि इमरान खान साहब की मकबूलियत शायद बहुत कम हो गई है, महंगाई बहुत हो गई है और कोई गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, वो 10 दिन के अंदर अंदर सब कुछ लोगों ने देख लिया है कि डॉलर किस तरह उड़ान भर रहा है, स्टॉक एक्सचेंज किस तरह नीचे जा रही हैं, चीज़ें किस तरह खामोशी से महंगी कर दी गई हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। वजह सिर्फ इतनी है कि मीडिया जो है वो बिकाऊ हो चुका है और वो ज़ाहिर है शरीफों का मतलब है नौकर बना हुआ है। और वो जिस तरह इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में शदीद तरीन प्रोपेगेंडा करता रहा है, अब वो सब कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा है। इस ना सिर्फ ये कर रहा है बल्कि इतने बड़े बड़े इवेंट्स को, जो कराची में जलसा हुआ, जो लाहौर में आज जलसा हुआ, मीडिया ने उसका तकरीबन टोटली बाइकआउट किया सिवाय ARY चैनल के, और किसी ने भी उसको दिखाना उस तरह से गवारा नहीं किया। अलीम खान साहब के समा टीवी ने तो ये फरमा दिया कि 10 से 15 हज़ार कुर्सियों को भी तहरीक इंसाफ भरने में कामयाब नहीं हुई। यानी लोग अपना मज़ाका ख़ुद उड़वा रहे हैं और ये मतलब आवाम भी समझते हैं कि कितनी बड़ी तादाद थी। और मैंने जैसा आपको शुरू में बताया कि सिर्फ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे 87 लाख 87 लाख लोगों ने इस जलसे को देखा है पूरी दुनिया में। तो जो लोग उसमें मौजूद थे वो अलग हैं और जिन लोगों ने टीवी पर देखा होगा वो उससे अलग हैं। 87 लाख सिर्फ सोशल मीडिया के फिगर्स हैं और वो फिगर्स वेरीफाइबल हैं, उसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। आप देख सकते हैं कि ARY की लाइव स्ट्रीम पे कितने लोगों ने देखा, PTI की अपनी लाइव स्ट्रीम पे कितने लोगों ने देखा, इंस्टाग्राम पे कितने लोग देख रहे थे, दीगर ऐप्स पे कितने लोग देख रहे थे, यूट्यूब पे कितने लोग देख रहे थे उसको लाइव। उन सारों को कैलकुलेट करके कुछ 87 लाख लोगों ने, तो तकरीबन यूँ समझ लीजिए कि 13 लाख भी अदर हों जो जलसे में शरीक थे या जिन लोगों ने टीवी पे देखा, तो तकरीबन 1 करोड़ लोग जो बात सुन रहे थे उसको हमारा मीडिया ब्लैक आउट कर रहा था।
तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कौन कौन से हथकंडे जो हैं वो इस तहरीक को रोकने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन जैसा मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ अपनी दीगर वीडियोज़ में कि 20वीं सदी में शायद हमारे फ़ैसला साज खड़े हैं, उनको चाहिए कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, वो 21वीं सदी में आ जाएं, लोगों की नफ्स पे हाथ रखें। लोग इस वक्त शदीद मुस्तरब हैं और अगर इमरान ख़ान साहब को इसी तरह दीवार से लगाने की कोशिश की जाती रही तो वो हतमी तौर पर तंग आमद बजंग आमद के नतीजे में अगर वो इससे ज़्यादा खुलकर बोले, और उनको किसी का खौफ नहीं है, ये सबको पता है, जो लोग उनके साथ काम कर चुके हैं उनको तो बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि वो किसी से खाइफ नहीं है, खौफज़दा नहीं है। तो वो जब बोलेंगे तो फिर वो उसके बाद फ़ैसला जो है वो शायद सड़कों पर हो, फिर शायद दफ्तरों में बैठ के फ़ैसला ना हो सके। तो उससे पहले बेहतर ये है कि उससे पहले फ़ैसले हो जाएं। और मैं दोबारा इस शेर को दोहराऊंगा कि इमरान ख़ान साहब के बोलने से, खुलकर बोलने से पहले फ़ैसले हो जाएं तो बहुत बेहतर है, क्योंकि उन्हें दबाया नहीं जा सकता कि जिन्हें ये फ़िक्र नहीं, सर रहे न रहे, वो सच ही कहते हैं जब बोलने पे आते हैं, और जब सच बोले गए तो इसका नुकसान बहुत ज़्यादा कुछ लोगों को हो जाएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।